100 दिनों से ज्यादा समय तक वैश्विक तेल बाजार को चिंता में डालने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट अब फिर से खुलने जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक अहम समझौते के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक बार फिर से आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन इस खबर में सिर्फ तेल की सप्लाई बहाल होने की कहानी नहीं है, इसके पीछे छिपा है एक बड़ा आर्थिक खेल जो तेल की कीमतों, भारत की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। तो आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से क्या होगा और क्यों 6 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल अचानक बाजार में आने वाला है और भारत के लिए यह खबर कितनी बड़ी राहत साबित हो सकती है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फारस की खाड़ी में लगभग 31 सुपर टैंकर फंसे हुए थे। ये टैंकरों में करीब 6.2 करोड़ बैरल कच्चा तेल मौजूद है जो पिछले कई हफ्तों से अपने पोजीशन तक नहीं पहुंच पाया था। अब अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। जैसे ही ये मार्ग पूरी तरह चालू होगा, ये टैंकर अपने पोजीशन की ओर रवाना हो जाएंगे। अनुमान है कि ये तेल भारत तक लगभग 1 सप्ताह में और पूर्वी एशिया तक लगभग 3 सप्ताह में पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। कुछ सप्ताह पहले तक पूरी दुनिया तेल की कमी से डर रही थी। बाजार में आशंका थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसी डर के कारण एशिया की कई रिफाइनरियों ने पहले ही वैकल्पिक स्रोतों से अतिरिक्त तेल खरीद लिया था। अमेरिका समेत कई देशों से बड़ी मात्रा में तेल मंगवाया गया। जापान ने अपने रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जबकि चीन ने खरीदारी धीमी कर दी। अब अचानक वही बाजार तेल की कमी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा सप्लाई की चिंता कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब 6.2 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल बाजार में पहुंचेगा तो सप्लाई मांग से ज्यादा हो सकती है। ऐसी स्थिति में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हो सकता है और यहीं से भारत के लिए अच्छी खबर शुरू होती है। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 80 से 85% हिस्सा विदेशों से मंगाता है, आयात करता है। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती है तो भारत का आयात बिल सीधे कम हो जाता है। इससे भारत के पास तेल खरीदने के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और किसी एक देश पर निर्भरता कम होगी। अब बात करते हैं उस समझौते की जिसने ये पूरा बदलाव संभव बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान के बीच एक 14 पॉइंट्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर सहमति बनी हुई है। इस समझौते में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है। हॉर्मुज स्ट्रेट से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही बहाल करना, ईरान के फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज करना, ईरान के पूर्ण निर्माण के लिए $300 अरब तक की सहायता देना, कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देना और सबसे महत्वपूर्ण ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर 60 दिनों की नई वार्ता प्रक्रिया शुरू करना। हालांकि ये अभी अंतिम समझौता नहीं है। दोनों देशों को अगले 60 दिन के भीतर एक व्यापक और स्थायी समझौते पर पहुंचना होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि अंतरिम हस्ताक्षर से पहले किसी को पीछे हटने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। फिर भी बाजार इस समझौते को पॉजिटिव संकेत के रूप में देख रहा है। इसका असर तेल बाजार में अभी से दिखाई देने लगा है। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल बेंचमार्क जैसे दुबई और पेरिस कंट्रांगो में बदल चुकी है, जो ये संकेत देती है कि निवेशक भविष्य में तेल की कीमतों पर कम होने की उम्मीद कर रहे हैं। ओमान क्रूड भी अपने प्रीमियम के बजाय डिस्काउंट पर बिक रहा है। दक्षिण कोरिया की कुछ रिफाइनरी डीजल और जेट फ्यूल की अतिरिक्त बिक्री कर रही है क्योंकि उन्हें डर है कि हॉर्मुज पूरी तरह खुलने के बाद सप्लाई और बढ़ सकता है और कीमतें और नीचे जा सकती है। यानी तेल बाजार का पूरा मूड कुछ ही हफ्तों में कमी के चिंता से बदलकर अधिक सप्लाई की चिंता में बदल गया है।
अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या तेल की कीमतें तेजी से गिरेगी? अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये समझौता सफलतापूर्ण हो जाता है और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सामान्य हो जाता है तो आने वाले महीनों में वैश्विक तेल बाजार में अतिरिक्त सप्लाई देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के बाद कच्चे तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल से नीचे जा सकती है?